अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मीठी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही यमी ये बनने वाली है डिश। आज मैं आप लोगों के लिए लबे शीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और हर इवेंट पे, हर त्योहार पे या कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, उसमें बहुत एहतमाम से बनाई जाती है। तो आज हम घर में बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी है ये। आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है दूध 2 लीटर, वनीला कस्टर्ड पाउडर 12 चाय के चम्मच, 2 कप व्हिप्ड क्रीम या डेयरी की क्रीम ले लीजिए आप, या कोई भी पैकेट की क्रीम ले लीजिए। चीनी 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। एक पैकेट रेड जेली का है और एक पैकेट मैंने ले लिया था ग्रीन जेली। किसी भी अच्छे ब्रांड की आप ले लीजिए। चंद कतरे वनीला एसेंस के, ताकि वनीला एसेंस का जब हम कस्टर्ड डाल रहे हैं तो इससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस होगा। पिस्ता आधी प्याली, बादाम आधी प्याली, कलरफुल सिवैयाँ आधी प्याली। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप किए बगैर, तो आपको सही से ये रेसिपी समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लबे शीरी बनाने के लिए यहाँ मैंने पोट ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। दूध को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसी दूध में से 2 किलो दूध ये था, इसमें से मैंने 1 कप निकाल लिया है भर के कस्टर्ड बनाने के लिए। जब तक दूध बॉयल हो रहा है, इसमें उबाल आ रहा है, तब तक हम जेली बना लेते हैं और उसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जेली बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है। इसमें मैंने डाला है 2 कप पानी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये रेड कलर की जेली का पाउडर। इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह पानी में। मीडियम फ्लेम पे हमने रखा है पानी को। अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ये देखिए नीम गर्म पानी में यहाँ पे ये जेली बिल्कुल हल हो चुकी है, डिजोल्व हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसे ठंडा करके जमा लेंगे फ्रिज में। यहाँ हमने ले लिया है 2 कप पानी और इसमें हम डाल रहे हैं ग्रीन कलर की जेली का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गर्म पानी में हमने इसको डिसॉल्व कर लिया है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको जमने के लिए रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे दूध में बॉयल आ चुका है। दूध अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे पक रहा है। हमें इसे 10 मिनट तक मज़ीद पकाना है। इसको हम इस तरह से चलाते जाएंगे साइड में से। इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। आहिस्ता आहिस्ता हमने चम्मच को चलाते रहना है। यहाँ मैंने ले लिया है कस्टर्ड पाउडर। अब हमने जो 1 कप दूध निकाला था उसको हम मिक्स करेंगे कस्टर्ड पाउडर में अच्छी तरह से। बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं हो, हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। एक टिप आपको मैं देती चलूँ कि कस्टर्ड आपको जब भी घोलना हो तो इसके लिए आप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध इस्तेमाल कीजिए। आप गर्म दूध इसमें बिल्कुल भी नहीं डालिए, वरना इसमें जो लम्स होंगे वो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होंगे, आप जितनी भी कोशिश कर लें। इसके लिए कस्टर्ड बनाने के लिए हमने नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है और इसके अंदर अच्छी तरह से हमने कस्टर्ड को मिक्स करना है। कस्टर्ड पाउडर दूध में मिक्स हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। बहुत अच्छी तरह से बहुत स्मूथ बैटर बनकर ये तैयार हुआ है। अब हम इसे दूध में शामिल करेंगे।
यहाँ पे दूध बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है। आपको साथ साथ टिप देती चलूँ, जब भी हम कस्टर्ड डालें, दूध में शामिल करें, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने कस्टर्ड को डालना है और इस तरह से चम्मच चलाते रहना है। दस मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है। ये देखिए, ये खूब अच्छी तरह से थिक हो चुका है। इसकी निशानी ये है कि ये देखिए, चम्मच में से ये गिर नहीं रहा। इस तरह से मैंने इसको फिंगर की मदद से किया है। तो ये देखिए, इसके दोनों साइड्स सेपरेट हैं, मिल नहीं रहे हैं। इसका मतलब है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। सिवैयाँ बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 कप पानी। उबलता हुआ पानी है और इसमें मैं ये कलरफुल सिवैयाँ डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉफ्ट होने तक हमने इसको पकाना है। इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो ये टूट गई, तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी गुजारेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस कूल डाउन हो जाए। इसका फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। रूम टेम्परेचर पे ये दोनों जेलियां ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसके बना रहे हैं पीसीस। ये देखिए, यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। बस हमने ये थोड़ा सा ही डाल के इसमें शामिल करना है ताकि वनीला एसेंस का फ्लेवर बहुत ही मज़े का इसमें आए। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम पिस्ता बारीक कटे हुए, इसे मैंने कोट लिया था। इसे भी हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम। इसको मैंने ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये ठंडी क्रीम है, इसे मैंने शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये कलरफुल सिवैयाँ। इसे भी मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कलरफुल चमचम। छोटी वाली हों तो बहुत ही अच्छी रहती हैं इसमें। इसमें से मैंने एक में से 2 पीस कर लिए थे। इस तरह से हमने इन्हें भी मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। ये देखिए, आप इसकी थिकनेस ठंडा होने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे इसकी थिकनेस देखिए कितनी अच्छी हो गई है। आपको एक टिप देती चलूँ, बहुत सी शिकायत होती है कस्टर्ड बनाने में कि जब हम इसको रखते हैं फ्रिज में तो इसमें से पानी रिड्यूस होता है और ये बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। कस्टर्ड में वो बात नहीं रहती, एक थिकनेस नहीं रहती। तो इसकी एक टिप है, जब भी आप कस्टर्ड बनाएं, कस्टर्ड को आपने मुकम्मल तौर पे कूल डाउन कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। और जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाए, इसके बाद आप इसको डिश आउट करके फ्रिज में रखिए और ठंडा होने के बाद आप इसको सर्व कीजिए। आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कस्टर्ड से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जेली ग्रीन कलर की। इसे मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। रेड कलर की जेली, इसे भी हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, 2 किलो दूध में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार लबेशीरी बनकर तैयार किया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए, अब इसको हम सर्व कर रहे हैं। एक बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है। ये देखिए आप इसकी थिकनेस। थोड़ी मैंने इसके अंदर ऊपर से जेलीज भी डाल दी हैं और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये पिस्ता बारीक कटे हुए। मैं इसे कर रही हूँ इंजीर से डेकोरेट। बहुत ही मज़े की लगती है इसके अंदर इंजीर का फ्लेवर।
आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डेकोरेशन आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिच फ्लेवर के साथ मैंने आपको ये रेसिपी शेयर की है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। बहुत ही यमी, बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा दावतों में, पार्टीज़ में या त्योहार पे, ईद के मौके पे या शादी के मौके पे आप बनाइए। मेहमान आ जाएँ तो आप इस तरह से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और ठंडा-ठंडा उनको सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।